वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों 780 पेजेस को हम लोग कवर अप कर रहे हैं जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड की गई पीडीएफ है। कमेंट सेक्शन में मेरे पास ये क्वेश्चन आया था कि इस पीडीएफ को सर कम फीस में प्रोवाइड करा दीजिए। सो देखिए, इसके लिए आपको सिंपली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कांटेक्ट करना होगा। उसका कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप लोग वहाँ पर जाइए, उनसे रिक्वेस्ट करिए और इफ़ इन केस वो प्रोवाइड कर सकते हैं तो डेफिनेटली दे विल प्रोवाइड इट फॉर यू। बट मैं अपने एंड से इस पीडीएफ को आपको शेयर नहीं कर सकता। मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको यहाँ पर इस पीडीएफ को अच्छे से कवर अप करवा पाऊँ। सो कमेंट सेक्शन में ये भी उन्होंने बोला था कि भाई ये जो वीडियोस रहे सर हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। सो देखिए, ये वीडियो ऑलरेडी मैंने बहुत कम ड्यूरेशन के बना रहे हैं। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वीडियो रहता है, तो इतना टाइम भी अगर आप नहीं निकाल सकते हैं तो उसके लिए तो फिर आई हैव टू से सॉरी कि भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना भी टाइम अगर आपके पास नहीं है तो बट मैं आशा करूंगा कि आप लोग मेरी बात समझेंगे और अगर आप लोग नहीं ज्वाइन कर सकते पेड ग्रुप तो आप यहाँ से एटलीस्ट कवर अप कर सकते हैं। बाकी इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। सो चलिए अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। चैनल पर अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं अभी तक, चैनल से ज़रूर जुड़िए और जो भी यहाँ पर वीडियोज़ आ रहे हैं उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। सो अभी जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने बात करी थी कि इंडिया के जो तटीय राज्य हैं उसमें से सबसे ज़्यादा लेंथ कौन से राज्य की है, कौन सी यूनियन टेरिटरी की है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको किस तरीके से उनको याद रखना है कि अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा लेंथ है इसकी कोस्टल स्टेट की, तो वो आपको से पूछा जाता है तो आप बता पाएँ। ये सारी बातें हम कर चुके थे, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पहला जो यहाँ पर पॉइंट है कि भारत की तटरेखा पूर्व से बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। भारत में गुजरात राज्य की जो तटरेखा है वो सर्वाधिक लंबी है। ये एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। और सबसे छोटी बात करें तो वो कौन सी है, गोवा राज्य की है। तो गुजरात और गोवा, जी आपको इस तरीके से याद रखना है, गुजरात की सबसे बड़ी, गोवा की सबसे छोटी जो तटीय रेखा है। अंतः स्थल के सागर की ओर जो निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा है उसको क्या बोला जाता है, आधार रेखा बोला जाता है। यानी कि कई आपने देखा होगा स्टेट जो इस तरीके से है कोस्टल यहाँ पर, तो ये कटे पिटे हैं, कभी अंदर जा रही है बॉर्डर, कभी बाहर जा रही है। तो इन सबको जो मिलाने वाली एक सीधी रेखा है इसको क्या बोला जाता है, आधार रेखा बोला जाता है। ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। याद रखना है इसको। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है। यानी कि जो अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, समीपस्थ मंडल का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का होता है। ये आपको जो डिस्टेंस है ये याद रखनी है। 24 समुद्री मील की बात करें तो समीपस्थ मंडल का जो विस्तार होता है वो 24 समुद्री मील तक होता है और 200 समुद्री मील तक होता है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है। भारत का औसत समुद्र तल मुंबई हाई तट से नापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों से हिंद महासागर को रत्नाकर से संबंधित किया जाता है, यानी इसको रत्नाकर भी बोला जाता है। इस पॉइंट को याद रखना। तटीय अपर्दन में समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धाराओं, सुनामी लहरों और मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इनमें से सर्वाधिक तटीय अपर्दन लहरों द्वारा होता है। तटीय अपर्दन का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर आज की डेट में ये तट है तो धीरे धीरे ये तट जो है यहाँ पर कटना शुरू होगा, यानी कि अपर्दित होना शुरू होगा और पानी जो है यहाँ तक आ जाएगा। सो ये सबसे ज़्यादा किसकी वजह से होता है? जो समुद्री लहरें होती हैं उसकी वजह से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि भारत का जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट, जो कि मुंबई और गोवा के बीच में आता है, मध्य भाग को कर्नाटक तट, यानी कि जिसमें कर्नाटक वाला एरिया है, तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। ये डिवीज़न आपसे पूछा गया है कि जो हम वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं, ये जो आप देख रहे हो इंडिया का वेस्टर्न घाट है, तो इसको किस किस कैटेगरी में डिवाइड करा गया है? तो पहला आपका जो है वो कौन सा कहलाता है? वो है आपका कोंकण तट। इसके बाद आता है आपका मध्य भाग, जो कि आपका कर्नाटका वाला है। इसके बाद जो आता है वो है आपका मालाबार, जिसके अंदर आपका मतलब दक्षिणी भाग जो है पश्चिमी घाट का आता है। तो इसको 3 उसमें डिवाइड करा गया है, कोंकण में, कोंकण के बाद मध्य भाग में और उसके बाद दक्षिणी भाग, या फिर इसको मालाबार बोलते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसमें बात करी गई है पूर्वी तटीय मैदान, जो कि है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्टेटमेंट वाइज कि पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण किस तरीके से हुआ है। तो ये हुआ है, जो ये नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके डेल्टाओं से। अब यहाँ पर जो है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। तो फर्टाइल होने का रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो नदियाँ हैं अपने साथ में फर्टाइल सॉइल लेके आई, जिसकी वजह से ये पूरा एरिया फर्टाइल है। इसमें महानदी और गोदावरी नदियों के बीच के जो मैदान है उसको उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। तो ये आपसे पूछा गया है कि उत्तरी सरकार तट कौन कौन सी नदियों के बीच में पड़ता है? तो याद रखना है, महानदी और गोदावरी के बीच का जो मैदान है उस मैदान को क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट। कोरोमंडल तट, इसका विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीबी बिंदु या फिर कृष्णा डेल्टा के पास में और तमिलनाडु के केप कोमोरोन या फिर कन्याकुमारी तक है। तो ये कहाँ से? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। अगर हम ब्रॉडली बात करें कोरोमंडल तट की और थोड़ा सा डीप में जाएंगे तब आपका आएगा फॉल्स डीबी बिंदु, और जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, और तमिलनाडु के केप कोमोरोन में। सो ये पॉइंट याद रखिए। इसके बाद भारत की पश्चिमी तट पर स्थित जो प्रमुख बंदरगाह हैं, ये कौन सा है? मुंबई। जो हम बात किसकी कर रहे हैं? जो पश्चिमी तट है, ये हो गया आपका पश्चिमी तट और इधर हो गया आपका ये पूर्वी तट। ठीक है, ये हो गया ईस्टर्न और ये हो गया वेस्टर्न। तो अगर हम वेस्टर्न की बात करें तो मुंबई, कांडला, मुर्मू गांव, इसके बारे में पूछा गया है कि कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो गोवा में। जवाहरलाल नेहरू, जो कि आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। जंजीरा, ये भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। उडुपी, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। कोचिन, जो कि आपका केरला में, और न्यू मैंगलोर। ठीक है, पूर्वी तट पर जो प्रमुख बंदरगाह हैं ये कौन कौन से? विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, हल्दिया है पश्चिम बंगाल में, पारादीप है उड़ीसा में, एन्नौर है आपका तमिलनाडु में, और न्यू तोतिकोरिन ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं कि तमिलनाडु तट पर लोकेटेड तरगम या तरंगम बाड़ी डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है। न्यू जेरूशलम चर्च, जिरवेन चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं। डेनमार्क निवासियों के द्वारा इसको बनवाया गया और डेनमार्क निवासी 1620 ईस्वी में यहाँ पर आए थे और 1845 ईस्वी में डेनमार्क ने यह बस्ती जो थी वो अंग्रेजों को बेच दी थी। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें जंजीरा की, तो ये महाराष्ट्र के रायगढ़ में लोकेटेड है। सिंधुदुर्ग की बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है। कन्नूर की बात करें तो केरल के कन्नूर जिले में है। उडुपी की बात करें तो कर्नाटक के उडुपी जिले में है। ओरोविले की बात करें तो ये तमिलनाडु एवं पुडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट एवं पुडुचेरी में है। वहीं नागरकोइल की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में है। सो दोस्तों, इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। अगला जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम पश्चिम तटीय मैदान के बारे में बात करेंगे। गुजरात के मैदान में, कोंकण का तटीय मैदान, कर्नाटक का तटीय मैदान, इस सब को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से ये आप वीडियोस देखते रहें तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है।
सब्सक्राइब करने के बाद दूसरा काम ज़रूर करिएगा कि अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर ज़रूर करिएगा लिंक को, ताकि वो लोग भी इन वीडियोस का बेनिफिट उठा पाएँ। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं उन वीडियोस को ज़रूर देखें, और कोई भी कमेंट हो आपका, कोई भी आप बात कहना चाहते हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।